One variation that I change in my push workout is I am starting the push with lateral raises first, and it's actually helping me in terms of the blood flow around my deltoids. और ये वाली जो वेरिएशन है ना भाई, ये सबसे बेस्ट वेरिएशन है, मतलब अकॉर्डिंग टू माय जॉइंट एनाटॉमी। लेकिन मेरे को सबसे बढ़िया तरीके से जो ये ब्लड फ्लो यहाँ पे हो रहा है वो इसी वेरिएशन से हो रहा है। So I would recommend you also to try this variation if it's possible and see for yourself which one is suiting you the best. सबसे पहले तो ये हाथ की ग्रिप इधर रहेगी, राइट। तो जैसे मुझे इस हाथ से करना है तो ये पहला स्टेप है, ये ज्यादा नीचे नहीं, इधर जो हाथ है वो पाँव पीछे जाएगा, दूसरा पाँव आगे आएगा, ये बेंड होगी और ये ऊपर को जाएगा। सीधा हाथ एकदम, थोड़ा सा बेंड है, ये स्ट्रेच मिलेगा यहाँ पे। टाइम फॉर लो स्मिथ मशीन। हाफ मूवमेंट, बॉटम वाला मूवमेंट करेंगे, ये वाला, इस वाला, बस इतना। इसके आगे थोड़ा इन्वॉल्वमेंट फ्रंट डेल्ट का होता है, डेल्ट के लिए बहुत काम वैसे हमने कर दिया। ये पहला वर्किंग सेट होगा, हल्का सा नीचे पे पॉज करेंगे। बहुत मुश्किल है यार, बॉटम हाफ। हाँ, एंटायर टेंशन इज ऑन द चेस्ट। शोल्डर वी गोना बी डूइंग विद द मशीन। वही है कि नीचे वाले बॉटम बिल्कुल थोड़ा सा होल्ड करके फिर पुश करना है। मशीन्स आर सेफर, और वैसे भी अगर डंबल्स और बारबल से कर रहे हो तो वो पहली एक्सरसाइज होनी चाहिए। सेम प्रिंसिपल है कि your muscles are more or less fatigued because they already done some intense workout. तो अभी डंबल कर रखे चांसेस हैं कि I might get injured, so that is the reason I will be sticking to machine. अब अपनी ट्राइसेप के लिए एक सेट यूनिलैटरल करेंगे इस बार। एज एन एक्सटेंशन विल बी डूइंग बट वन साइड यूनिलैटरल, एक हाथ से पहले फिर दूसरा हाथ से। सात, ट्राइसेप के 4 मस्त सेट। लास्ट वाला लाइट था बट बेसिक वर्किंग 4 सेट थे, सिंगल सिंगल आर्म। अब आखिरी एक्सरसाइज करेंगे, दैट विल बी द फ्लाई। फ्लाइज के 6 सेट्स करने हैं, 2 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, 2 फ्रॉम मीडियम रेंज, मतलब कि बिल्कुल सामने से, मिड रेंज बोल सकते हो, और लास्ट के 2 करने हाई टू लो। तो ये आइसोलेट में एक ही बार करूँगा चेस्ट को। और मैंने पिछले पुश में जो अपना करा था वो इंटीग्रेटेड थे, इट वॉज नॉट अ फुल कॉन्ट्रैक्शन, बट राइट नाउ आई एम डूइंग 6 सेट्स। इन एवरी सेट आई मेक श्योर आई कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच द पेक फाइबर्स इक्वली। पहले बॉटम से करेंगे, फिर मीडियम रेंज, फिर टॉप टू लो। लो टू हाई में भी सेम मामला है। आगे आना है, चेस्ट
पूरी स्क्वीज। पाँव आगे रखना है स्टेबिलिटी बनाने के लिए और पूरा स्ट्रेच करो, मीडियम रेंज में जाएगा। स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, 12 repetition. The last one goes from high to low. Again 12 repetition. Chest should be out. Up. Stop. It's not just abs are made in the kitchen, you have to train it, it's a muscle. बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन एक बार फैलता है वो फैलता ही रहता है। तो एब्स का भी ये था कि ठीक है ऑफ कोर्स बॉडी फैट परसेंटेज कम होना चाहिए, एंड हेयर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विजिबल एब्स, इट्स बेसिकली द functional abs that helps you in your squats, that helps you with your other compound exercises. इसलिए एब्स का ट्रेन होना ज़रूरी है, वो भी वेटेड, ताकि वो वाला एरिया भी स्ट्रॉन्ग हो। डंबल से करेंगे अब। And in muscle building, sometimes doing less is getting more. What I mean is कम एक्सरसाइजेस करो लेकिन अच्छी इंटेंसिटी के साथ, ताकि रिकवरी भी अच्छे से हो, बॉडी में इतना स्ट्रेस भी ना बिल्डअप हो, फिजिकल स्ट्रेस, और अच्छी प्रोग्रेस भी हो आपके स्ट्रेंथ में। बहुत ही ज़्यादा क्लियर इंडिकेटर है अगर यू आर वेरी मच रेगुलर टू द जिम and you think that your strength is not increasing provided that your sleep is good and you are consistent in your training, but still, and even your diet is also on point, प्रोटीन अच्छा आप खा रहे हो, सो अच्छा रहे हो, डिसिप्लिन भी है, हर दिन ट्रेन कर रहे हो, लेकिन फिर भी ओवर ट्रेनिंग का ये इंडिकेटर भी होता है कि योर स्ट्रेंथ इज़ काइंड ऑफ हैम्परिंग। जितना आप पिछले हफ्ते उठा रहे थे उतना भी नहीं उठा पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपना वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ मशीन। यू विल हैव टू रिकैलिब्रेट योर ट्रेनिंग and proceed accordingly. तो याद रखना, doing less is getting more. That is what I am implementing in my trainings as well. And also I'll be doing 20 minutes of walk on the treadmill because I have time today.